जैसा आप जानते हैं कि विंटर सीजन में काफी ज्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं और फायर स्टैटिस्टिकली भी हमारे पास डेटा है जहां पे वी सी मोर फायर इंसिडेंट्स इन विंटर कंपेयर टू समर। तो इस चीज को देखते हुए हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर ने भी रिसेंटली एक मीटिंग की थी जिसमें डिफरेंट इश्यूज वर डिस्कस्ड विद रिगार्ड टू विंटर प्रिपेयर्डनेस लाइक हाई अलर्टनेस ऑफ मैन पावर मशीनरी, dewatering operations in case of water lodging or assistance in slow clearance। तो इसके साथ साथ हमने फायर एडवाइजरी का भी जिक्र किया था जहां पे फायर एडवाइजरी वाज इशूड एट द डायरेक्टरेट लेवल एंड yesterday we also issued advisory from the command level। so इस एडवाइजरी का मुद्दा और मकसद यही था to make people aware about the safe practices that we have to follow in the winter season। और खासकर जितने भी हमारे हीटिंग गैजेट्स होते हैं वी हैव टू मेक श्योर दैट दोज आर ISI मार्क। खासकर जो हमारे पुराने गैजेट्स हैं जो हम इस साल इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो वी शुड एंश्योर दैट दे आर सर्विस्ड एंड दे आर इंस्पेक्टेड प्रॉपर्ली बिफोर वी ऑपरेट देम। अगर हम सोने जाएं या हम घर से बाहर जाएं, जितने भी हमारे गैजेट्स हो हम उनको टर्न ऑफ करें, अनप्लग करें। काफी सारे फायर इंसिडेंट्स LPG के कारण होते हैं कि कुकिंग एरियाज में भी और बुखारी में भी। तो वहां पे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सेफ प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करें। जितनी भी एक्सेसरीज LPG सिलेंडर्स के साथ इस्तेमाल होती है आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स ही प्रोक्योर करें। अनअटेंडेड कुकिंग से परहेज करें। काफी सारी जगहों पे ये देखा गया है कि लैक ऑफ वेंटिलेशन व्हाइल यूजिंग द LPG बुखारी हैज रिजल्टेड इन मेनी डेथ्स। वहां पे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें ताकि जो कंबशन की वजह से वहां पे जो ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है या टॉक्सिक गैस का बिल्डअप होता है वो ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से बिकॉज 90% ऑफ द फायर इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। वहां लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स ही बाजार से प्रोक्योर करें और अपने सर्किट्स को, अपने एक्सटेंशंस को ओवरलोड ना करें, ब्रोकन प्लग्स एंड स्विचेस को रिप्लेस करें। कांगड़ीज का जहां पे इस्तेमाल होता है खासकर नाइट आवर्स में आप उनको सेफ प्लेसेस पे रखें। जब आप उनको यूज कर रहे हो यू शुड एंश्योर सेफ हैंडलिंग। कुछ ऐसी अनसेफ प्रैक्टिसेस भी होती है जहां पे वी मेक combined use of water bottles and electric blankets which is a dangerous practice। वहां लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस से परहेज करें और सोने से पहले आप ऐसी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को भी टर्न ऑफ करें। कुछ रूरल एरियाज में भी हम ड्राई ग्रास, वुड वगैरह भी एटिक पोर्शंस में स्टोर करते हैं एंड दीज मटेरियल्स आर हाईली कंबस्टेबल। तो वहां पे भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है आप ऐसे कंबस्टेबल मटेरियल्स को सेफली स्टोर करें अवे फ्रॉम द लिविंग एरियाज। बाकी कहीं भी आप फायर इंसिडेंट्स देखें तो उसके लिए हमारे पास एक टोल फ्री नंबर 101 होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नियरेस्ट फायर स्टेशन का नंबर हो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो शक नहीं है कि जब भी फायर इंसिडेंट होता है और जैसा आप जानते हैं कि फायर इमरजेंसी का रिस्पॉन्स जो होता है वो काफी फास्ट होता है। विद इन 1 मिनट हमारी गाड़ी जो है स्टेशन से बाहर आती है। बट मेनी अ टाइम्स वी हैव टू फेस ट्रैफिक कंजेशंस ड्यूरिंग डे आवर्स और नाइट आवर्स। खासकर डे आवर्स में तो काफी ज्यादा होता है, नाइट आवर्स में वो परेशानी हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। तो वहां पे भी हम बार बार जो है ट्रैफिक पुलिस या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखें ताकि जो हमारे फायर टेंडर्स है वो स्पॉट पे जल्दी पहुंचे एंड देयर इज लेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Previously, before a smart city project, we had like 200-250 fire hydrants in the city. लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद स्मार्ट सिटी फंडिंग के थ्रू we had installed almost 77 new fire hydrants and 66 previous hydrants were repaired जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में डैमेज हुए थे। इन एडिशन जब भी हमें कहीं से डिमांड आती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी तो हम वहां पे फिजिबिलिटी देखते हैं whether we have fire hydrant feasibility, we take feasibility report from the PHE department। जब हमें feasibility report मिलता है then we install fire hydrants there also। So in all we have total of 400 plus fire hydrants in the city।